नमस्ते दोस्तों, कंबाइंड वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती है आपका वैद्य न्यूज। और ये वीडियो खासकर हमारे स्टूडेंट भाई बंधु के लिए और भी जितने भी हमारे बड़े हों, बच्चे हों, भाई बहन, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आई हुई है। क्योंकि दोस्तों हम इसमें बात करने वाले हैं मकर संक्रांति। जी हाँ, 14 जनवरी की फेमस जो पर्व है मकर संक्रांति, आज हम जानेंगे उसकी पूरी डिटेल, उस संबंध में कब से मनाई जा रही है, क्यों मनाई जा रही है और कहाँ कहाँ से मनाई जा रही है, कैसे शुरुआत हुई, कैसे इसकी तारीफ़ें, जो भी हो हम कंप्लीट इसमें इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने इस मकर संक्रांति टॉपिक को आज यहीं पे शुरू करते हैं। तो दोस्तों वैद्य न्यूज में मैं अभिनव बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और अलग अलग नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक जैसा कि मकर संक्रांति, जी हाँ दोस्तों, जिसे हम तिलकुट चूड़ा इत्यादि के नाम से भी बहुत सारे नाम है इसके जानते हैं। आइए आज हम कंप्लीट इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों बता दें, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला हिंदू प्रमुख त्यौहार है। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए मकर संक्रांति भारत का प्रमुख पर्व है। जैसा कि आपको मालूम होगा, मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है, जो अधिकतर 14 जनवरी या 15 जनवरी को। वर्तमान शताब्दी में यह त्यौहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश कर जाता है। अब दोस्तों बता दें, प्रयागराज में मकर संक्रांति के अवसर पर माधन मेले का एक दृश्य जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इसके जो है आधिकारिक नाम खिचड़ी और पोंगल भी है। इसके अलावा अनुयायी हिंदू, नेपाली, भारतीय प्रवासी, भारतीय व नेपाली भी इनके अन्य नाम है। प्रकार ये हिंदू है। तो अब बता दें आपको, तमिलनाडु में इसे पोंगल नाम उत्सव के रूप में भी मनाते हैं, यानी कि मनाया जाता है। जबकि कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहा जाता है। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायणी भी कहते हैं। यह भ्रांति है कि उत्तरायण ने अभी इसी दिन होता है, किंतु मकर संक्रांति उत्तरायण से भिन्न भी है। अब जानते हैं दोस्तों मकर संक्रांति के विविध रूप। तो बता दें आपको कि यह भारतवर्ष और नेपाल के सभी प्रांतों में अलग अलग नाम व भांति भांति के रीति रिवाजों द्वारा भक्ति एवं उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो अब इसके हम जानते हैं विभिन्न नाम, जो कि भारत में ही है, यानी कि बहुत से इसके अलग अलग नाम है। कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन सा जिला, ये सभी हम इसमें डिटेल देखेंगे। तो इस नज़रिए से ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है हमारे खासकर कंपटीशन एग्ज़ाम और भी बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उत्कृष्ट सब्जेक्ट आया हुआ है। तो आप पूरे वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों जैसे देखिए, मकर संक्रांति छत्तीसगढ़, गोवा, उड़ीसा, हरियाणा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और जम्मू में किन किन नामों से बनाया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले ताई पोंगल उत्तरव तिरुनल, ये नाम जो है तमिलनाडु में इसका है। साथ ही साथ उत्तरायण गुजरात और उत्तराखंड में ये जो है जाना जाता है। माघी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। इसके अलावा भोगाली बिहू असम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सिसुर संक्रांत, ये कश्मीर घाटी में प्रचलित नाम है। खिचड़ी, जी हाँ दोस्तों, नाम थोड़ा अजीब लगा होगा, पर खिचड़ी के पर्व जो है ये उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में इसे मनाया जाता है। पौष संक्रांति पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इसी तरह मकर संक्रमण कर्नाटक में मनाया जाता है। दोस्तों संक्रमण के नाम से ही जो है कोरोना संक्रमण का नाम आता है, मतलब कि जो है ध्यान आता है, पर मकर संक्रमण जो है कर्नाटक में इसका नाम जो है लोग जानते हैं। और साथ ही लोहड़ी जो है पंजाब में जाना जाता है। विभिन्न नाम भारत के बाहर। तो दोस्तों बता दें आपको कि बांग्लादेश में इसे पौष संक्रांति कहा जाता है। नेपाल में माघे संक्रांति या माघी संक्रांति, खिचड़ी संक्रांति 3 नाम से जाना जाता है। इसके अलावा थाईलैंड में भी इसे सोंगकरन के नाम से जानते हैं। लाओस में इसे पीमा लाओ
पीमा लाओ। जी हाँ दोस्तों, पीमा लाओ के नाम से जानते हैं। म्यांमार में इसे थियान के नाम से, कंबोडिया में मोहा संग्रकान और श्रीलंका में पोंगल उज्जवर तिरुनल। नेपाल में मकर संक्रांति की भी एक झलक आप देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे मनाया जाता है स्क्रीन पे। तो अब चलिए दोस्तों बात करते हैं नेपाल के सभी प्रांतों में अलग अलग नाम व भांति भांति के रीति रिवाजों द्वारा भक्ति और उत्साह के साथ धूमधाम से भी मनाया जाता है। तो अगर उम्मीद कर रहा हूँ कि ये टॉपिक आपको पसंद आ रहा है, तो फिर हम वीडियो पे कंटिन्यू रहते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन किसान अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देकर अपनी अनुकंपा को सदैव लोगों पर बनाए रखने को आशीर्वाद मांगते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के त्यौहार को फसलों और किसानों के त्योहारों के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में मकर संक्रांति को माघे संक्रांति, सूर्योत्तरायण और थारू समुदाय में माघी कहा जाता है। इस दिन नेपाल सरकार सार्वजनिक छुट्टी देती है। थारू समुदाय का यह सबसे प्रमुख त्यौहार है। नेपाल के बाकी समुदाय भी तीर्थ स्थल में स्नान करने, दान धर्मार्थी करते हैं और तिल, घी, शर्करा और कंदमूल खाकर धूमधाम से मनाते हैं। ये नदियाँ के संगम पर लाखों की संख्या में नहाने के लिए जाते हैं। तीर्थ स्थलों में रुरु धाम व त्रिवेणी मेला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब देखते हैं दोस्तों, भारत में जो मकर संक्रांति है वो तिल, तिलकुट, गुड़, चूड़ा, जो ये लड्डू होते हैं, बादाम लड्डू या जो है मूढ़ी, खजारी, अब किस नाम से जानते हैं अपने क्षेत्र में, बहुत लोग फरही के नाम से भी जानते हैं, तो उसके भी जो है लड्डू बनाए जाते हैं, गुड़ ये सब इत्यादि इत्यादि डालकर। इसके अलावा चूड़ा का भी हम लोग जो है इसमें सेवन करते हैं। तो ये थी। अब बता दें आपको कि संपूर्ण भारत में मकर संक्रांति विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। विभिन्न प्रांतों में इस त्यौहार को मनाने के जितने अधिक रूप प्रचलित हैं उतने किसी अन्य पर्व में नहीं है। दोस्तों अब हम बात करें हरियाणा और पंजाब की, तो बता दें आपको कि हरियाणा और पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में दिन पर्व 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। इस दिन अंधेरा होते ही आग जलाकर अग्निदेव की पूजा करते हुए तिल, गुड़, चावल और भुने हुए मक्के की आहुति दी जाती है। इस सामग्री को तिल चौली कहा जाता है। इस अवसर पर लोग मूंगफली, तिल की बनी हुई गजक और रेवाड़ियाँ आपस में बांटकर खुशियाँ मनाते हैं। बेटियां घर घर जाकर लोकगीत गाकर लोहड़ी मांगती है। नई बहू और नवजात बच्चे, बेटे यानी कि बच्चे में जो है बेटे आएंगे के लिए लोहड़ी का विशेष महत्व होता है। इसके साथ पारंपरिक मक्के की रोटी और सरसों के साग का आनंद भी उठाया जाता है। अब बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश नाम से ही काफ़ी जो चर्चित जो है एक जगह लगती है, तो बता दें उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से दान का पर्व है। इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर प्रत्येक वर्ष एक माघ मेला लगता है, जिसे माघ मेले के नाम से जाना जाता है। और इलाहाबाद में हर साल माघ मेले की शुरुआत होती है। जनवरी तक का समय खर मास के नाम से जाना जाता है, जो कि इधर भी खरमास जो आपको पता होगा 14 जनवरी तक ही रहता है। उसके बाद फिर से एक समय था जब उत्तर भारत में 14-15 जनवरी तक पूरे एक महीने किसी भी अच्छे काम को अंजाम भी नहीं दिया जाता था। जैसा आपको मालूम होगा अभी भी कि मसलन शादी ब्याह नहीं किए जाते थे, परंतु अब समय के साथ लोग बात बदल गए हैं। परंतु किसी भी ऐसा जो है विश्वास है कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति ये पृथ्वी पर अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। माघ मेले का पहला स्नान मकर संक्रांति से शुरू होकर शिवरात्रि के आखिरी स्नान तक चलता है। संक्रांति के दिन स्नान के बाद दान देने की भी परंपरा है। बागेश्वर में बड़ा मेला होता है। वैसे गंगा स्नान रामेश्वर, त्रिशिला व अन्य स्थानों में भी होते हैं। इस दिन गंगा स्नान करके तिल के मिष्ठान आदि को ब्राह्मणों व पूज्य व्यक्तियों को दान दिया जाता है। इस पर्व पर क्षेत्र में गंगा एवं रामगंगा घाटों पर बड़े बड़े मेले लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह अब हम अलग अलग शहरों की बात करेंगे। तो जैसा कि उम्मीद करूंगा कि आज का जो ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं इसका भाग 2 अर्थात कि पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा। तो जल्दी हम मिलेंगे। अगर आपको पसंद आया कमेंट करें पार्ट 2, तो मैं आपको पार्ट 2 का इसका जो है पूरी और भी डिटेल में ला कर दूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जोहार झारखंड, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।